बच्चों, आज फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ बायो की क्लास में। और आपको पता है कि बेटा मैं आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या बातें कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बात इसमें बेटा, कल मैंने जो आपको करवाया था, मैंने आपको अलग अलग तरह के डिफाइन करवाई थी फॉलोइंग टर्म। एक में था जी हाइबरनेशन, और उसको विंटर स्लीप बोलते हैं। फिर एस्टाइवेशन, इसको समर स्लीप बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म विंटर स्लीप और समर स्लीप में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जो इनका फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता, जिनका फेवरेबल सीज़न नहीं होता, ठीक है, तो उस समय ये एनिमल्स, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये पीरियड ऑफ ऐसे पीरियड में चले जाते हैं जहाँ पे इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ना के बराबर होती है, और ये मैक्सिमम टाइम अपनी एक्टिविटीज़ को कम रखते हैं ताकि इनकी एनर्जी सेव रहे, और ये उस स्लीप को अच्छे से कवर अप करते रहते हैं। हाइबरनेशन विंटर स्लीप होती है। तो इसके अंदर हाइबरनेशन कौन करता है बेटा? हाइबरनेशन करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में फ्रॉग, लिजर्ड, और वार्म ब्लडेड एनिमल में बैट, स्क्विरल भी आते हैं। तो चाहे कोल्ड ब्लडेड हो चाहे वार्म ब्लडेड हो, कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं जो विंटर स्लीप में चल रहे हैं। विंटर आ रही है, अब आप नोट करना, आपको अपने घरों में लिजर्ड दिखनी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लिजर्ड मरी गई है या लिजर्ड की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है। नो, वो विंटर स्लीप में चली गई है, हाइबरनेशन में। फिर उसके बाद आ गया बेटा हमारा एस्टाइवेशन, इसको समर स्लीप बोलते हैं। इसमें स्क्राउचिंग हीट से बचने के लिए बग, स्नेल्स और कई लैंड फिशेस होती हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को मिनिमम कर देती हैं। फिर मैंने आपको हाइड्रोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स करवाए थे कि उनकी रूट्स अच्छे डेवलप नहीं होती, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ म्यूसिलेज प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिससे वो वेट नहीं होते जल्दी और वो ख़राब नहीं होते। फिर उनके नोड्स और इंटर नोड्स लंबे होते हैं, उनके लीव्स जो होते हैं रिबन जैसे होते हैं। तो ये तो थे हाइड्रोफाइट्स की बातें। आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ डेजर्ट में। डेजर्ट यानी जीरोफिटिक एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे बेटा स्क्राउचिंग हीट है सन की, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और साथ ही साथ वहाँ पे पानी भी नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है। समझ रहे हैं? मॉइस्चर भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा आज हम वो देखने वाले हैं। और एक और बात है, वहाँ पे विंड भी बहुत ज़्यादा ब्लो करती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में जीरोफाइट्स, बेटा होल्ड रखना, मैं आ रहा हूँ। आ रहे भी है। हाँ जी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जीरोफिटिक कैरेक्टर्स क्या होता है, कैसे चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, वो कैसे सरवाइव करते हैं इतनी हीट में, ऐसी जगह पे जहाँ पानी ही नहीं है पर बहुत कम है, और जहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपिरेशन होता है बेटा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स। सो ट्रांसपिरेशन का लेवल भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो आइए देखें, सबसे पहला पॉइंट, लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपायरिंग सरफेस। तो वहाँ पर
जितने भी आपको यूजली प्लांट मिलेंगे उनमें आपको कांटे यानी थॉर्न्स, आपको स्पाइन्स यानी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्पाइन्स होने से क्या हो जाता है, जो जितना भी उनका वाटर लॉस है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है, यानी प्लांट अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर नंबर 2, थिक एंड हैवी क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस। उनकी जो एपिडर्मिस होती है, जो उनकी बाहर की लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, क्यूटीनियस होती है। क्यूटीनियस का मतलब आपको कैसे बताऊं? क्यूटीनियस का मतलब होता है बेटा, बिल्कुल इस तरह की लेयर होती है, थिक लेयर होती है, ताकि उसके ऊपर से वाटर लॉस बिल्कुल ना हो। तो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी बच्चों ने रबर प्लांट जरूर देखा होगा, तो आप कभी रबर प्लांट के लीफ को हाथ लगा के देखना, बड़ा ही थिक लीफ लगेगा आपको। वो थिकनेस इसी करके है ताकि ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो जाए। मतलब यहाँ पे ये किया, मतलब एवोल्यूशन ये सपोर्ट कर रही है कि प्लांट कम से कम वाटर लॉस करे। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ रेजिन डक्ट्स। ऐसी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो पानी को अपने अंदर स्टोर रख सकती हैं। फिर चौथा पॉइंट है, वेस्कुलर टिश्यू इज पूरली डेवलप्ड। यानी जो जाइलम और फ्लोएम है उनके जो पूरली डेवलप्ड इसलिए हैं ताकि वो कम से कम वहाँ पे वाटर और फूड को कंडक्ट करें, और उनकी कंडक्शन जब लिमिटेड हो जाएगी सो डेफिनेटली जो लॉस है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। तो वेस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। और पांचवा आखिरी पॉइंट है जी, संकन स्टोमेटा। अब ये संकन स्टोमेटा क्या चीज़ है? ये इस तरह की स्टोमेटा होती है जो पूरा दिन क्लोज्ड रहती हैं, ओपन ही नहीं होती। और ये स्टोमेटा जीरोफिटिक एरियाज में सिर्फ रात को ओपन होती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस। सो अगर लॉस ऑफ वाटर होगा भी तो रात को कम होगा, क्योंकि जितने भी जीरोफिटिक एरियाज होते हैं ना बेटा, वहाँ पे जो नाइट टाइम होता है, जो नाइट टाइम होता है बेटा, वो नाइट टाइम थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, हल्का सा मॉइस्चर होता है, ठंडी रातें होती हैं वहाँ पे। तो देखा आपने पॉइंट्स कि जीरोफिटिक कैरेक्टर क्या है पाइनस नीडल नाम के एक प्लांट के। एक तो इसके लीव्स बिल्कुल रिड्यूस हो गए, स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए, इसकी क्यूटिकल बहुत थिक हो गई है, एपिडर्मिस थिक हो गई है, रेजिन डक्ट्स हैं, वेस्कुलर बंडल भी पूरली डेवलप है, और स्टोमेटा संकन है। अगला क्वेश्चन है इसी के रिलेशन में, हाउ डू प्लांट अडेप्ट टू शॉर्टेज ऑफ वेस्ट, शॉर्टेज ऑफ वाटर। प्लांट अपने आप को शॉर्टेज ऑफ वाटर से कैसे अडेप्ट करते हैं? ठीक है, देखो जी, प्लांट अडेप्ट देमसेल्फ इस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं कि वो आसानी से ग्रो कर जाएं जहाँ पर पानी की कमी है। तो इसको कैसे अडेप्ट करेंगे? पहला पॉइंट है, इनका जो टैप रूट सिस्टम होता है वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, बहुत डीप हो जाता है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खींच सकते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं जो वाटर टेबल नीचे होगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे भी ये बहुत इजीली पानी को अब्जॉर्ब कर पाएंगे और उसको खींच पाएंगे। फिर नंबर 2, डेसिडुअस लीव्स, यानी इनके जो लीव्स के फॉल करने की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। जब भी इनके लीव्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लीव्स जल्दी झड़ जाते हैं। जब वो झड़ जाते हैं तो बेटा आपको तो पता ही, ट्रांसपीरेशन का रेट तो फिर आधा ही हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आसानी से वो लो टेम्परेचर, लो वाटर सप्लाई में सर्वाइव कर पाएंगे, और ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करने के लिए अपने लीव्स को वो कंटिन्यूसली, ऐसे प्लांट्स के लीव्स ज़्यादा झड़ते हैं। फिर है, जीरोफाइट्स हैव स्मॉल लीव्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपीरेशन। इनके जो लीव्स है बहुत ही छोटे होते हैं, और ज़्यादातर तो आपको वहाँ पे कांटे मिलेंगे ज़्यादा। जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वहाँ पे आपको कांटे ज़्यादा मिलेंगे, थॉर्न ज़्यादा मिलेंगे, ताकि वो ट्रांसपीरेशन को कम करें। और अगर वहाँ पे लीव्स हैं तो वो लीव्स भी कम मिलेंगे आपको। आगे फोर्थ है, डेवलपमेंट ऑफ सक्युलेंट स्टेम टू स्टोर वाटर विच इज यूज्ड व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल। सक्युलेंट स्टेम का मतलब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्ज में अगर आपके घर में किचन में स्पॉन्ज होता ही है, तो आप उससे जब बर्तन धोते हैं तो उसके अंदर कितना पानी एकदम से इकट्ठा हो जाता है ना, इट कैन ईजिली कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। सो वो भी हो सकता है, बहुत ईजी है। तो क्या होता है कि जैसे स्पंज अपने अंदर पानी को गैदर करके एब्जॉर्ब करके रख सकता है,
इसी तरह इन प्लांट्स की सकुलेंट स्टेम्स होती हैं, यानी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा वाली स्टेम होती है, तो अपने अंदर वाटर को होल्ड रख सकती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस इन नीरियम प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी ना प्लांट पे, तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि उसमें फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी उसकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट वो उड़ जाए। सो उससे बचने के लिए इनके रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं, और रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं जब भी उनके ऊपर लाइट पड़ती है। सो लाइट के रिफ्लेक्ट होने से बेटा क्या होता है कि उनको उनके जो फोटो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, प्लांट के लीव्स के बर्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है संकन स्टोमेटा। ये तो मैंने आपको लास्ट अभी पीछे बता दिया कि संकन स्टोमेटा इनमें क्या करती है। संकन स्टोमेटा रात को ओपन होती है, दिन के समय क्लोज रहती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, तो वाटर तो वहाँ पे बहुत लॉस हो जाएगा। पर जो हमारी ये स्टोमेटा है ये क्या करती है, ये रात को ओपन होती है जब मॉइस्चर होता है, क्योंकि ज़्यादातर ज़ीरोफिटिक एरियाज़ में, डेजर्टेड एरियाज़ में जो नाइट टाइम होता है इट इज़ कोल्डर, तो मॉइस्चर होता है, तब ये ओपन होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इवन अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो बेटा आज का लेक्चर आपको आई होप समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।